नमस्ते सभी और स्वागत है। इस वीडियो में आपको हमारे प्लेसेस व्यवसाय प्रस्तुति के बारे में प्रशिक्षण मिलेगा। हम हमारी आधिकारिक प्रस्तुति में दिखाई देने वाले प्रत्येक पृष्ठ और सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम यह जानेंगे कि हम आधुनिक तकनीक के साथ रियल एस्टेट मार्केट को कैसे पुनः आकार दे सकते हैं। यह प्रशिक्षण आपको हमारी प्रस्तुति के बारे में सभी जानकारी देने के लिए है, ताकि आपको सामग्री का एक विचार मिल सके। आपको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी जिसे आप स्वतंत्र रूप से शामिल कर सकते हैं। अतिरिक्त सामग्री को उचित रूप से चिह्नित किया गया है ताकि आप उन्हें अलग रख सकें। आप सामग्री को बिना बदलाव के आगे बढ़ा सकते हैं या अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं। इस प्रस्तुति के लिए आपको एक संक्षिप्त पीडीएफ मिलेगी जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में दी गई है। इसके लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें या वीडियो विवरण में देखें। चलो समझते हैं कि टोकनाइज्ड रियल एस्टेट वास्तव में क्या है और फिर उन 3 मुख्य स्तंभों में गहराई से जाते हैं जो यह परिभाषित करते हैं कि प्लेसेस वास्तव में क्या करता है। टोकनाइजेशन क्या है? सरल शब्दों में, रियल एस्टेट क्षेत्र में टोकनाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक टोकन एक संपत्ति में अंश स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसे इस तरह से सोचो, पूरी संपत्ति खरीदने के बजाय हम बड़े संपत्ति मूल्यों को कई छोटे डिजिटल हिस्सों में विभाजित करते हैं जिन्हें प्रत्येक टोकन कहा जाता है। यह उसी तरह है जैसे शेयरों में कंपनियों को कई छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक टोकन संपत्ति का एक अंश दर्शाता है। यदि एक संपत्ति का मूल्य $1 मिलियन है और आप $10,000 का निवेश करते हैं तो आपको 10,000 टोकन मिलते हैं जो इस संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार का 1% दर्शाते हैं। 3 महत्वपूर्ण स्तंभ। रियल एस्टेट का टोकनाइजेशन वित्तीय बाजार में एक अपेक्षाकृत नया सिद्धांत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2017 में एक कानूनी ढांचा बनाया गया था जिसे प्रसिद्ध SEC प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा निगरानी की जाती है। इस क्षेत्र में अमेरिका को अग्रणी माना जाता है, इसके बाद यूरोपीय संघ है। अब हम टोकनाइजेशन के लाभों पर एक नज़र डालते हैं। टोकनाइजेशन महत्वपूर्ण लाभ लाता है जो पारंपरिक रियल एस्टेट बाजार को काफ़ी बेहतर बनाता है। एक यह है कि इसमें प्रवेश की बाधा कम है क्योंकि इसमें कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़े संपत्तियों में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना है जो पारंपरिक तरीके से संभव नहीं होती। सुधरी हुई पहुंच और दक्षता। निवेश अधिक सुलभ हो जाते हैं और पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। इससे संचालन लागत को कम करने और संभावित रूप से निवेशकों के लिए रिटर्न बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसी बचत हम अपने ग्राहकों को देते हैं जिससे उन्हें उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। सुरक्षा और पारदर्शिता। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के धन्यवाद संपत्ति की जांच की जा सकती है और यह धोखाधड़ी से सुरक्षित है। इन लाभों के माध्यम से प्लेसेस निवेशकों और संपत्ति के मालिकों को जोड़ता है, सुरक्षा उन्मुख निवेशों को सक्षम बनाता है जिसमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है। अतिरिक्त जानकारी। यहाँ ब्लॉकचेन के कार्य करने के तरीके को समझाना उचित है। सिस्टम में विश्वास को मजबूत करने के लिए सभी संविदा डेटा स्वचालित रूप से एक ब्लॉक में लिखे और जांचे जाते हैं। यदि जांच सफल होती है तो स्वामित्व अधिकार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ब्लॉक उसके बाद बंद हो जाता है और अपरिवर्तनीय होता है। इस प्रकार निवेश को मुहरबंद किया जाता है। जब एक ब्लॉक बंद होता है तो एक नया बनाया जाता है और नए संविदाओं के लिए खुला होता है। इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। जब टोकन ग्राहक के वॉलेट में आते हैं तो संविदा मूल रूप से पूरी हो जाती है। तकनीकी रूप से इसके बाद बैकग्राउंड में एक ब्लॉक का समापन होता है, लेकिन यदि ग्राहक से प्रश्न उठते हैं तो संविदाएं हमेशा पूरी होती हैं। कुछ भी बीच में नहीं आ सकता जिससे ग्राहक को अपना संपत्ति टोकन स्थानांतरित नहीं किया जा सके। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन उपलब्ध है। बोर्सन-ऑफ-सिस्ट के विभिन्न देशों की भागीदारी के माध्यम से उच्चतम स्तर पर नियंत्रण और विनियमन होता है। ये दोनों पक्षों, लेकिन विशेष रूप से हमारे ग्राहकों को उनके निवेश के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक टोकनाइजेशन की निगरानी की जाती है। पारंपरिक रियल एस्टेट मार्केट पुराना हो चुका है और बड़े चुनौतियों का सामना कर रहा है। उच्च प्रवेश बाधाएं, सख्त बैंक आवश्यकताएं जैसे कि आइगन कैपिटल और क्रेडिट योग्यता और सब या कुछ खरीद मॉडल पहुंच को कठिन बनाते हैं और कई संभावित निवेशकों को बाहर कर देते हैं। प्लेसेस यहाँ एक आधुनिक समाधान प्रदान करता है ताकि इन अप्रभाविताओं को पार किया जा सके और निवेशकों को सीधे रियल एस्टेट मालिकों से जोड़ा जा सके। आइए वर्तमान कमजोरियों पर ध्यान दें।
उच्च प्रवेश बाधाएं और सब या कुछ निवेश, रियल एस्टेट निवेश आमतौर पर उच्च खरीद मूल्य की आवश्यकता होती है, जो अक्सर एक सब या कुछ प्रतिबद्धता और एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवेश के साथ जुड़ी होती है। समय लेने वाली प्रक्रियाएं पारंपरिक रियल एस्टेट खरीद धीमी होती हैं और इसमें कई पक्ष शामिल होते हैं, साथ ही मैनुअल दस्तावेज प्रसंस्करण भी होता है। क्रय अनुबंधों, भूमि रजिस्टर प्रविष्टियों और नोटरी नियुक्तियों जैसे प्रक्रियाएं अक्सर मैनुअल प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक देरी उत्पन्न करती हैं। मानव त्रुटियों का जोखिम, कई पक्षों, जटिल अनुमोदन प्रक्रियाओं और व्यापक कानूनी दस्तावेजों के साथ त्रुटियों की संभावना काफ़ी अधिक होती है। गलत अनुबंध या गलत जानकारी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। मध्यस्थों पर उच्च निर्भरता, कई मध्यस्थों पर एक मजबूत निर्भरता पारंपरिक बाजार में सामान्य है। विशेषज्ञ सलाह के बिना निवेशक महत्वपूर्ण जोखिमों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो महंगी गलतियों या यहाँ तक कि संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकता है। हमारा समाधान: टोकनाइजेशन द्वारा संचालित प्लेसेस संपत्ति मालिकों और हमारे ग्राहकों के बीच एक सीधा संबंध बनाता है और दोनों पक्षों के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। संपत्ति मालिकों के लिए, हम उनकी संपत्तियों के टोकनाइजेशन के माध्यम से तरलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। मालिक अक्सर निवेश के लिए अल्पकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों को सुरक्षा के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। हमारी सेवा में विशेषज्ञ परामर्श, अवधारणा मूल्यांकन, तरलता जुटाना और संभाव्यता विश्लेषण शामिल हैं। हम संपत्तियों का प्रबंधन भी करते हैं। निवेशकों के लिए, इस मामले में हमारे ग्राहक आपके साझेदार। हम आसानी से सुलभ, सुरक्षित और उच्च लाभ वाले निवेश उत्पाद बनाते हैं। निवेशकों को पूर्वानुमानित रिटर्न और निश्चित अवधि के साथ आकर्षक संपत्ति परियोजनाओं तक पहुंच प्राप्त होती है। मूल रूप से प्लेसेस संपत्ति निवेश को हर किसी के लिए सुलभ, पारदर्शी, सुरक्षित और लाभकारी बनाता है। टोकनाइजेशन एक शेयर के समान है। जैसे कि पारंपरिक शेयरों में, जहां कोई एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है, एक संपत्ति को डिजिटल हिस्सों या टोकन में विभाजित किया जाता है। टोकन स्वामित्व अधिकारों को डिजिटल रूप से सरल और कुशल तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। ग्राहक को टोकन सीधे अपनी खुद की वॉलेट में मिलता है, जो कि प्लेसेस प्लेटफॉर्म के बाहर है। जमा करते समय एक विंडो खुलती है जिसमें ग्राहक अपनी पसंद की वॉलेट दर्ज कर सकता है। निपटान TRC20 नेटवर्क ट्रॉन के माध्यम से होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि हमारे ग्राहक टोकन और इस प्रकार स्वामित्व अधिकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी खुद की वॉलेट पर प्रबंधित कर सकते हैं। प्लेसेस को इन टोकनों पर किसी भी समय पहुंच नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम अपने ग्राहकों के लिए अपनी प्लेटफॉर्म पर आंतरिक रूप से कोई टोकन प्रबंधित नहीं करते हैं। टोकनाइजेशन संपत्ति की तरलता को बढ़ाता है क्योंकि छोटे हिस्से एक व्यापक दर्शक वर्ग को आकर्षित करते हैं और आसानी से व्यापार किए जा सकते हैं। इस तकनीक के महत्वपूर्ण लाभ हैं: सबसे पहले, सत्यापनीय और धोखाधड़ी रोधी स्वामित्व। स्वामित्व सत्यापनीय है और इसे ब्लॉकचेन पर धोखाधड़ी रोधी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें अधिकतम सुरक्षा क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। दूसरा, और यह इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण और दिलचस्प है, मानव जोखिमों का उन्मूलन। ब्लॉकचेन तकनीक मानव जोखिम कारक को समाप्त करती है क्योंकि यह एक स्वचालित मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। जब एक अनुबंध किया जाता है तो डेटा ब्लॉकचेन पर मान्य किया जाता है और जब सब कुछ मेल खाता है तो लेन देन की पुष्टि की जाती है और स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा, लागत में कमी और वैश्विक पहुंच। यह तकनीक स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं की आवश्यकता को न्यूनतम करके लागत में महत्वपूर्ण कमी लाती है। नोटरी, वकीलों और दलालों के लिए कोई कमीशन की आवश्यकता नहीं है। ये बचत हमारे ग्राहकों के लिए रिटर्न बढ़ाती है क्योंकि हम उन्हें सीधे पास करते हैं। स्वामित्व अधिकारों तक पहुंच और उनका प्रमाण दुनिया भर में और कभी भी संभव है। कोई भी घर से आराम से दुनिया भर में संपत्तियों में भाग ले सकता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि नोटरी की आवश्यकता नहीं है और अधिकारों का हस्तांतरण सीधे तरीके से किया जा सकता है। आइए फेना हाउस के एक उदाहरण पर नज़र डालते हैं। निवेशकों के लिए कुल रिटर्न कई स्रोतों से मिलकर बनता है: किराए की आय, संपत्ति का मूल्य वृद्धि अवधि के दौरान, ब्याज भुगतान और सबसे महत्वपूर्ण एक अंतर्निहित निवेश में भागीदारी, जिसके लिए संपत्ति के मालिक ने तरलता की तलाश की।
इस विशेष मामले में यह स्टार्टअप एब्रिज्ड की सीरीज सी फंडिंग राउंड है। जब सवाल उठता है कि किराए के विफल होने पर क्या होता है, हम संपत्ति प्रबंधन के साथ मिलकर किराए के भुगतान और हमारे ग्राहकों को अग्रेषित करने का ध्यान रखते हैं। यदि कोई किराया पूरी तरह से विफल हो जाता है या किराएदार अनुबंध समाप्त करता है, तो संपत्ति के मालिक अपनी बचत के साथ जिम्मेदार होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ब्याज के मामले में। योजना यह है कि इन स्टार्टअप शेयरों को एक बाद की फंडिंग राउंड में लाभ के साथ बेचा जाए। यह अवधारणा स्थानों को निवेशकों को निश्चित समयावधि और सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने की अनुमति देती है, जो एक पूर्व निर्धारित निकासी रणनीति पर आधारित है। स्टार्टअप निवेश से प्राप्त रिटर्न फिर हमारे निवेशकों और ग्राहकों को वितरित किए जाते हैं। यदि यहाँ कोई सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, ये समझौते का एक हिस्सा है कि संपत्ति के मालिक को हमारे ग्राहकों के निवेश के बिना कोई तरलता नहीं मिलती। मूल रूप से संपत्ति का मालिक संपत्ति का उपयोग सुरक्षा के रूप में करता है। टोकनाइजेशन के माध्यम से केवल आंशिक स्वामित्व के अधिकार निवेशकों को हस्तांतरित किए जाते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि संपत्ति से प्राप्त आय, जैसे कि किराए की आय और मूल्य वृद्धि, भी स्थानों के निवेशकों के लिए कुल रिटर्न में योगदान करती है। संपत्ति के मालिक के लिए प्रदान किया गया पैसा बैंक से एक आरण की तरह है। जैसे एक बैंक एक ऋण प्रदान करता है और ऋणकर्ता के व्यापारिक सफलता से स्वतंत्र होकर चुकौती के साथ ब्याज की मांग करता है, वैसे ही प्लेसेस में भी है। चुकौती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे उदाहरण में स्टार्टअप में निवेश कैसे होता है, इसलिए हमारे द्वारा दिखाए गए रिटर्न्स की गारंटी है। बैंक की तरह यहाँ संपत्ति एक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, जैसे एक ट्रस्ट फंड जो भुगतान विफलता की स्थिति में जमा किया जाता है। इससे हमारे ग्राहकों के लिए सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। यदि हमारे प्लेटफॉर्म या संपत्ति के मालिक में कोई विफलता होती है, तो हमारे ग्राहक अपनी संपत्ति के अधिकारों को नकद में बदल सकते हैं। इस स्थिति के लिए प्रत्येक संपत्ति के लिए एक PDF फाइल उपलब्ध है, जिसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें हमारे ग्राहकों के लिए सभी आवश्यक जानकारी है, ताकि वे अपने टोकन को हमारी प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रूप से फिर से नकद में बदल सकें। ये मॉडल अपनी पूर्वानुमानिता के कारण प्रभावी ढंग से काम करता है। सभी नकद प्रवाह, जिसमें निश्चित अवधि और आय शामिल हैं, पहले से ही गणना की गई है। सुरक्षा के लिए संपत्ति कानूनी रूप से सुरक्षा के रूप में बनी रहती है। ग्राहकों के पक्ष में एक प्रकार के गिरवी के रूप में मालिक अपनी संपत्ति को गिरवी रखने या उपलब्ध कराने में लचीला हो सकता है। उसे पूरे संपत्ति को किसी बैंक को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उसे केवल मूल्य का एक हिस्सा तरलता के रूप में चाहिए। अब जब सवाल उठता है कि मालिक सीधे किसी बैंक से आरण क्यों नहीं लेता, एक कारण यह है कि बैंक इतने लचीले नहीं होते कि ऐसे विशेष मामले पर विचार कर सकें। अक्सर ऐसा भी होता है कि बैंक के लिए आरण दिलचस्प नहीं होता, क्योंकि यह उसके व्यापार क्षेत्र में फिट नहीं बैठता। एक और कारण यह हो सकता है कि जिस अवधि के लिए मालिक को पैसे की आवश्यकता है, वह बैंक के लिए बहुत छोटी है। अतिरिक्त जानकारी। प्लेसेस ग्राहक और संपत्तियों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हम टोकन बनाते हैं और लेन देन की टोकन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा हम सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी निपटान सुचारू रूप से हो सकें। सभी जमा और निकासी हमारे द्वारा की जाती हैं। टोकन स्वयं और इस प्रकार संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार ग्राहक के पास रहते हैं। जब तक ग्राहक अपने टोकन को रखता है, वह अपने निवेश का कानूनी मालिक है। हालांकि ग्राहक हमारी प्लेटफॉर्म के बाहर भी अपने निवेश पर अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। चूंकि टोकन कानूनी रूप से एक पारंपरिक भूमि रजिस्ट्रेशन के रूप में व्यवहार किए जाते हैं। इसके बारे में बाद में अधिक जानकारी। जमा प्रक्रिया और आगे की प्रक्रिया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, हम पूरी प्रक्रिया के लिए ट्रॉन नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिसे TRC20 या USDT के रूप में भी जाना जाता है। पहले चरण में जमा किया जाता है, जिसमें ग्राहक तुरंत संबंधित टोकन प्राप्त करता है। इसका अनुपात 1 से 1 है। प्रत्येक जमा किए गए डॉलर के लिए एक टोकन क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब है कि ग्राहक अपनी निवेश के तुरंत बाद अपनी जमा राशि के लिए 1 से 1 संपत्ति अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार ग्राहक की जमा राशि सुरक्षित है। यह प्रक्रिया ग्राहकों के लिए एक दिलचस्प जानकारी हो सकती है, ताकि वे सिस्टम में और अधिक विश्वास बना सकें। $5000 की जमा पर ग्राहक तुरंत अपनी वॉलेट में 5000 टोकन प्राप्त करता है। वॉलेट का पता स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है और जमा करने से पहले सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाता है।
हम ग्राहकों के लिए कोई टोकन नहीं रखते हैं। प्रत्येक ग्राहक प्लेसेस पर अपनी खुद की वॉलेट निर्दिष्ट कर सकता है, जिस पर केवल उसका ही एक्सेस होता है और वह इस पर टोकन प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पहले अतिरिक्त जानकारी में उल्लेख किया गया था, अपने खुद की वॉलेट का उपयोग करके ग्राहक टोकन पर पूरी नियंत्रण और अपने निवेश पर पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि टोकन हमारी प्लेटफॉर्म पर नहीं रखे जाते हैं और इस प्रकार खो नहीं सकते। इस प्रकार हमारे ग्राहक हमेशा संपत्ति के बुनियादी अधिकार के मालिक होते हैं। एक ठोस उदाहरण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 8 महीने की अवधि और 124% की कुल रिटर्न पर अंतिम राशि 11,200 USDT या $11,200 टोकन होगी। इस रिटर्न के आधार पर $5,000 के निवेश पर पिछले सप्ताह के लाभ हर रविवार को भुगतान किए जाते हैं, जो इस उदाहरण में प्रति सप्ताह लगभग 154 टोकन के बराबर है। अवधि के अंत में ग्राहक ने अपने मूल 5,000 टोकन के साथ साथ 6,200 अतिरिक्त वितरित लाभ प्राप्त किया। कुल मिलाकर 11,200 टोकन। अवधि के समापन पर ग्राहक को पूर्ण लचीलापन मिलता है। वह अपनी राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से निकाल सकता है या अपनी इच्छा के अनुसार पुनर्निवेश कर सकता है। एक निकासी के लिए ग्राहक बस अपने पास रखे टोकन को सिस्टम में वापस भेजता है। उचित लक्ष्य, वॉलेट और राशि उसे प्रक्रिया में स्वचालित रूप से दिखाई जाएगी। इसके बाद वह अपना वॉलेट दर्ज करेगा जिसमें वह निकासी प्राप्त करना चाहता है। संपूर्ण प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ग्राहक को केवल मैन्युअल रूप से टोकन हमें भेजने की आवश्यकता होती है। यह पूरा प्रक्रिया स्वचालित रूप से ब्लॉकचेन में अनुबंधित शर्तों के माध्यम से होती है। संपूर्ण प्रक्रिया जमा करने से लेकर पूरी अवधि तक और निकासी तक ब्लॉकचेन में दर्ज है। इस प्रकार यदि हमारी प्लेटफॉर्म विफल हो जाती है तो भी ग्राहक सुरक्षित रहता है। यदि निवेश अभी भी अवधि में है तो ग्राहक को उसके टोकन या रिटर्न मिलते रहते हैं और वह अंत में स्वतंत्र रूप से निकासी कर सकता है, बिना हमारी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता के। जैसा कि उल्लेख किया गया है, ग्राहक अपने टोकन को हमसे स्वतंत्र रूप से विनिमय कर सकता है। यह निश्चित रूप से थोड़ा अधिक जटिल है और केवल अपवाद के मामले में अनुशंसित है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो सभी जानकारी उस संपत्ति के लिए PDF में उपलब्ध है। यह एक जानकारी है जो ग्राहक के लिए दिलचस्प हो सकती है और अधिक विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। हमारे साझेदारी कार्यक्रम पर आते हैं, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। यहाँ हम हर किसी को हमारे निवेश उत्पादों को वर्मिटल करके कमीशन कमाने का अवसर देते हैं। इसके लिए 9 विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जिन पर हम व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। 4 रैंक हैं जिन पर आप चढ़ सकते हैं। प्रत्येक रैंक के साथ और भी लाभ और पुरस्कार आते हैं। भाग लेने की एकमात्र शर्त $25 का न्यूनतम निवेश है। हम इस शर्त को इसलिए रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी हमारे उत्पादों को वर्मिटल करता है उसने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। यदि आप हमारे साझेदारी कार्यक्रम में जितना संभव हो उतना गहराई से उतरना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे प्रशिक्षण को देखें। वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में या हमारी ड्रॉप बॉक्स में मिलेगा। इस प्रशिक्षण में हम विस्तार से समझाते हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है, आप और आपके साथी कैसे सबसे अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और नए साथियों को खोजने के लिए टिप्स और ट्रिक्स प्रदान करते हैं। 2 शब्द जो पहले से महत्वपूर्ण हैं, सीधे साथी और अप्रत्यक्ष साथी। यदि आप किसी को सीधे आमंत्रित करते हैं तो वह आपका सीधा साथी है। इसलिए यदि आप फ्रैंक को आमंत्रित करते हैं तो फ्रैंक आपका सीधा साथी है। यदि फ्रैंक किसी नए व्यक्ति को आमंत्रित करता है, जैसे कि लिसा, तो लिसा आपकी दृष्टि में एक अप्रत्यक्ष साथी है। अतिरिक्त जानकारी। हमारा साझेदारी कार्यक्रम पहली नज़र में जटिल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल रूप से आप बहुत सतही स्तर पर काम कर सकते हैं और बस नए भागीदारों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी सब कुछ स्वचालित रूप से चलता है। लेकिन आप बहुत गहराई में भी जा सकते हैं, संरचनाओं को लक्षित रूप से बना सकते हैं और सब कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक भागीदार यह देख सकता है कि उसके सीधे टीम के सदस्य सक्रिय हैं या निष्क्रिय, या उन्होंने निवेश किया है और कितना। इसके आधार पर वह सलाह देने के लिए तैयार हो सकता है और टीम के सदस्य के साथ मिलकर यह पता लगा सकता है कि वह निष्क्रिय क्यों है। हमारे बैक ऑफिस में अन्य कार्यक्षमताओं को संबंधित प्रशिक्षण में विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए YouTube या ड्रॉपबॉक्स पर देखें। हमारी बाइनरी कमीशन संरचना का आधार 10% की कमीशन है। बाइनरी सिस्टम स्वचालित रूप से 2 पैरों का निर्माण करता है, बाएं और दाएं।
नए भागीदारों को स्वचालित रूप से बाएं और दाएं पैर में बारी बारी से रखा जाता है। बारी बारी से व्यवस्थित करने से यह सुनिश्चित होता है कि वितरण संतुलित है। भागीदारों को आमंत्रित करने के लिए 3 आमंत्रण लिंक उपलब्ध हैं। इनमें से एक लिंक के साथ नए भागीदारों को स्वचालित रूप से बाएं और दाएं रखा जाता है। अन्य 2 लिंक के साथ आप संबंधित लिंक के माध्यम से नए भागीदारों को लक्षित रूप से बाएं या दाएं पैर में व्यवस्थित कर सकते हैं। इन लिंक के साथ आप स्वचालित वितरण को बाईपास कर सकते हैं और नए भागीदारों को लक्षित रूप से एक पैर में व्यवस्थित कर सकते हैं। हर सोमवार को बाइनरी कमीशन की गणना की जाती है। यह हर किसी को इस सप्ताह के भीतर एक मात्रा इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय देता है। कमीशन कुल मात्रा पर आधारित होता है। कुल मात्रा से वास्तव में उस पैर में की गई प्रत्येक जमा राशि का तात्पर्य है। सभी सीधे भागीदारों से निवेश वैसे ही, लेकिन अप्रत्यक्ष भागीदार भी, जिनके भागीदार, उनके भागीदार और इसी तरह पूरा पैर गिना जाता है। इसके लिए सभी सीधे और अप्रत्यक्ष भागीदारों से सभी जमा को एक साथ जोड़ा जाता है। दोनों पैरों की अलग अलग गणना की जाती है। जिस पैर का वॉल्यूम कम होता है वही कमीशन के लिए गिना जाता है। हालांकि बड़े वॉल्यूम वाले पैर से कुछ भी नहीं खोता है, इसके बारे में थोड़ी देर में और। इस उदाहरण में यह बायां पैर है जिसमें कुल जमा के रूप में $5,240 हैं। $5,810 के साथ दायां पैर मजबूत पैर है। जैसा कि कहा गया, कमीशन कमजोर पैर पर गणना की जाती है। इसका मतलब है $422 का कमीशन गणना की गई सप्ताह के लिए। मजबूत पैर के लिए कोई कमीशन नहीं गिना जाता है, लेकिन कैरी ओवर होता है। इसमें दोनों के बीच का अंतर, यानी दाहिना पैर 5,810 माइनस बायां पैर $5,240 अर्थात $570 अगले सप्ताह में स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए कोई मात्रा खोई नहीं जाती और आप सीधे $570 की मात्रा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं। सोमवार को गणना के बाद कमीशन तुरंत उपलब्ध होता है और नया अंतराल तुरंत शुरू होता है। याद दिलाने के लिए, यदि आप या आपके साथी इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं, दीर्घकालिक बोनस त्वरित लाभ की अनुमति देता है और सीधे भागीदारों की जमा राशि पर 20% तक का तात्कालिक बोनस प्रदान करता है। इसलिए यदि एक सीधा भागीदार इस बोनस के साथ चिह्नित संपत्ति में निवेश करता है, तो हम अन्य कमीशन के साथ साथ दीर्घकालिक बोनस भी प्रदान करते हैं। 6 महीने से अधिक की अवधि वाली प्रत्येक संपत्ति इस कमीशन के लिए योग्य होती है। जो उत्पाद दीर्घकालिक बोनस वितरित करते हैं, उन्हें पहचान संख्या में LT के साथ चिह्नित किया गया है, लेकिन सभी अवधि 6 महीने से शुरू होती हैं। हमारा मैचिंग बोनस। जब भी आपके टीम में कोई एफिलिएट बाइनरी सिस्टम से कमीशन प्राप्त करता है, तो आप हमारे मैचिंग बोनस का लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पहले स्तर में एक सीधे साथी ने $1,800 का कमीशन कमाया है, आपका मैचिंग बोनस 10% यानी $80 होगा। दूसरे स्तर के साथियों के लिए यह 7.5% है और तीसरे स्तर के लिए यह 5% है। अपने साथियों और ग्राहकों को जितना संभव हो सके सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें। सवालों का जवाब दें और फीडबैक के लिए उपलब्ध रहें और हम अतिरिक्त बोनस के साथ मेहनत का इनाम देंगे। जितने अधिक सक्रिय लोग आपके नीचे हैं, चाहे वे सीधे या अप्रत्यक्ष साथी हों, उतना ही अधिक कमीशन आप और अन्य ग्राहक कमाएंगे। आप हमेशा गतिविधि से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जैसे बाइनरी बोनस में अधिक सक्रिय ग्राहकों का लाभ आपको मिलता है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिन्हें आप जानते नहीं हैं और जो आपके नीचे बहुत दूर से भर्ती हुए हैं। लॉन्ग टर्म बोनस के लिए भी मैचिंग बोनस का सिद्धांत लागू होता है। यदि एक सीधे साझेदार को लॉन्ग टर्म बोनस मिलता है, तो हम आपको उसके बोनस का 20% देंगे। यदि उसे $500 का बोनस मिलता है, तो आपको 20% यानी $100 की कमीशन मिलेगी। यही बात दूसरे स्तर के साझेदारों पर भी लागू होती है। अपने टीम को सलाह दें कि वे अन्य लोगों को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मनाएं और लाभ उठाएं। जानकारी। हम याद करते हैं, हर उत्पाद जिसकी अवधि 6 महीने से अधिक है, लॉन्ग टर्म बोनस का भुगतान करता है। आपके साझेदारों के लिए लाभ यह है कि वे उच्च रिटर्न का लाभ उठाते हैं और आपकी अच्छी योजना सुरक्षा होती है। आपके लिए एक प्रचारक के रूप में यह लाभ है कि एक लंबी ग्राहक प्रतिबद्धता होती है और आप समय के साथ मात्रा बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह साझेदार लंबे समय तक टीम में बना रहे। हमारे पास विभिन्न रैंक हैं जिन पर हर कोई धीरे धीरे चढ़ सकता है। उच्च रैंक प्राप्त करने पर हम इसे फिर से अतिरिक्त रूप से पुरस्कृत करते हैं।
रैंक 10। इस रैंक को प्राप्त करने पर ग्राहक को एक बार का बोनस $1000 के रूप में मिलता है। रैंक 11। यह रैंक समूह के वॉल्यूम की निरंतर देखभाल और वृद्धि को पुरस्कृत करता है। यहाँ कम से कम $1000 का कमीशन दिया जाता है। विशेष रूप से हर 3 महीने में समूह के वॉल्यूम का 0.2% भुगतान किया जाता है, जिससे भागीदार को प्रति तिमाही $2000 तक का बोनस मिल सकता है। उच्च रैंक 12, 13 और 14। इन नेतृत्व स्तरों पर वर्तमान समूह वॉल्यूम पर एक मासिक कमीशन वितरित किया जाता है। यह प्रति माह कम से कम $1000 के अतिरिक्त मुआवजे के बराबर है। गणना और क्रेडिट हर महीने के अंतिम दिन वर्तमान वॉल्यूम के आधार पर किया जाता है। साझेदार कार्यक्रम भागीदारों को आय उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्तर प्रदान करता है। शुरू करने के लिए भागीदार को केवल पहले रैंक रूम तक पहुंचना होगा, जिसमें समूह का वॉल्यूम $250 है। समूह का वॉल्यूम आपके सीधे टीम का वॉल्यूम है या आपके सीधे भागीदारों के सभी निवेशों का योग है। यदि कोई भागीदार निकासी करता है तो वॉल्यूम घटता है, और इसके विपरीत यदि कोई निवेश करता है तो यह बढ़ता है। यदि आप वॉल्यूम खोते हैं तो आप फिर से रैंक में गिर जाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सक्रिय रूप से भागीदार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए $25 का न्यूनतम निवेश या सबसे कम संभव राशि की आवश्यकता होती है। इससे हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कोई भी हमारे उत्पादों की सिफारिश करता है उसने इसके साथ भी निपटा है। हालांकि वास्तविक कमीशन की गणना के लिए कुल वॉल्यूम को लिया जाएगा, यानी संबंधित पैर में सभी व्यक्तियों के सभी निवेशों सहित। यदि भागीदार अगले रैंक तक पहुंचना चाहता है तो उसे $500 का समूह वॉल्यूम चाहिए। इसके अलावा उसे प्रत्येक पैर के लिए बाईं और दाईं ओर एक प्रायोजक दिखाना होगा। मतलब आप बाएं पैर में व्यक्ति ए को आमंत्रित करते हैं, ए व्यक्ति बी को आमंत्रित करता है और दोनों साझेदारी कार्यक्रम में सक्रिय होते हैं। इससे आपको बाएं पैर में एक प्रायोजक मिलता है। अब आपको दाएं पैर के लिए वही करना है। क्यों? यह सुनिश्चित करता है कि आपके पैर में कुछ गतिविधि हो। हम याद करते हैं कि आप प्रत्येक व्यक्तिगत जमा पर उस पैर में संभावित कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि अब प्रत्येक भागीदार और उनके भागीदार नए व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं तो आपकी संभावित कमाई बढ़ती है। यहाँ हम फिर से उच्च रैंक में हमारे अतिरिक्त भुगतान को देखते हैं। रैंक 10। प्राप्त करने पर $1000 का एक बार का बोनस। रैंक 11। निरंतर समूह वृद्धि को पुरस्कृत करने के लिए तिमाही भुगतान। प्रति तिमाही समूह के वॉल्यूम का 0.2% भुगतान किया जाता है। अधिकतम $2000 प्रति तिमाही, लेकिन न्यूनतम $1000। रैंक 12, 13 और 14। वर्तमान समूह मात्रा पर मासिक कमीशन प्रति माह न्यूनतम $1000। गणना और क्रेडिट महीने के अंतिम दिन किया जाएगा। यह हमारी प्रशिक्षण सत्र था प्लेसेस प्रेजेंटेशन के लिए। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो ए से जेड तक हर एक विषय को विस्तार से कवर करता है। यहाँ लिंक किया गया है। विषयों को समय चिन्हों के साथ चिह्नित किया गया है ताकि आप जल्दी से वह ढूंढ सकें जो आपको रुचिकर लगे। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लेसेस में आपका स्वागत है।